और केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और দর্শক জীবনে তো অনেক ভিডিও দেখেছেন, কিন্তু এই ভিডিও ফুটেজটি আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে। এই হিন্দু পণ্ডিতের পুরো ভিডিও ফুটেজটি আপনাকে দেখাবো। আপনি হিন্দু অথবা মুসলিম যাই হন না কেন, ভবিষ্যতে যদি আপনি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে না চান এবং ভিতর ভিতর হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য কত বড় প্ল্যানিং চলছে সে সম্পর্কে আপনি যদি অবগত হতে চান, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আমরা হিন্দু মুসলিম গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে শান্তির সাথে ভাই ভাই হয়ে সুখে দুঃখে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা করে বসবাস করছি। হিন্দু মুসলিম ইহুদি খ্রিস্টান সাঁওতাল সকলে মিলে একসাথে বসবাস করার জন্যই গোটা পৃথিবী ভারতবাসীদের এবং ভারতীয় সংবিধানকে মহান হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু কিছু মানুষের এই শান্তি হজম হচ্ছে না। হিন্দুদের, বিশেষ করে হিন্দু যুবক যুবতীদেরকে মুসলিম বিরোধী চিন্তাভাবনা তৈরি করতে প্রশিক্ষণ নিয়ে এমনভাবে মুসলিম বিরোধী বক্তব্য রাখছে, যা শুনে সাধারণতই যে কোনো শান্তিপ্রিয় হিন্দু ভাই মুসলিম বিরোধী হয়ে উঠবে। আগামী 2029-এর ভোটে কোনো মুসলিম নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবে, যে কোনো উপায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নাকি কোনো মুসলিম হবে, এই মিথ্যা ভিত্তিহীন বক্তব্য পেশ করার মধ্য দিয়ে এই হিন্দু পণ্ডিত শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের মুসলিম বিরোধী উস্কানি দিচ্ছে। শান্তিপ্রিয় হিন্দু যুবকদের মুসলিম বিরোধী চিন্তা চেতনা তৈরি করতে এবং হিন্দু মুসলিম আপোষের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধানোর জন্য কত বড় প্ল্যানিং চলছে একবার নিজের চোখে দেখুন। দর্শক, এই মৌলবাদী উগ্রবাদী হিন্দু পণ্ডিত মুসলিম বিরোধী অনেক কিছু বলেছে। আপনারা দেখুন, শুনুন এবং সজাগ থাকুন, এবং সাধারণ সকল মানুষ যেন তাদের এই চক্রান্ত সম্পর্কে জানতে পারে এবং সজাগ থাকতে পারে, তার জন্য ভিডিওটি লাইক শেয়ার করে সকলকে সচেতন করুন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে তার মুসলিম বিরোধী বক্তব্যটি আপনাকে শোনাই। मैं बस समस्या को बताकर अपना स्थान लूंगा। समस्या को हम लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि भारत सरकार, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने हमसे ओरिजिनल जनसंख्या का जो डाटा है वो छिपाया है। और केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और चलिए कि अगर मैं बहुत गलत भी निकला आचार्य जी, बहुत गलत निकला, तो यह काम 34 में तो कोई धरती की ताकत रोक नहीं सकती। धरती की कोई भी ताकत 2034 में, वैसे तो इसकी संभावना भी 1% मानिए, 99% तो संभावना यह है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज 10 साल से छोटे बच्चे जितने मुसलमानों में हैं, बाकी सारी कम्युनिटी में उसके 40% भी नहीं है। बाकी सारी कम्युनिटी जिसमें हिंदू भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, इनके सबके घर खाली हो चुके हैं और मुसलमानों के घरों में भारत में अब सोने को जगह नहीं है। हो सकता है मेरी बात आपको बहुत अजीब लगती हो, और अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। विशेष रूप से आचार्य जी से बहुत क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उनकी भी जितनी भी प्रयास है वो अहिंसा की तरफ ले जाने के हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनकी ऊर्जा का, उनके आत्मविश्वास का। और मुझे जो बोलने का जीवन में भगवान ने आदेश दिया, वो ऐसी बात है जो उनकी विचारधारा से कभी मेल नहीं खा सकती, कभी भी मेल नहीं खा सकती। लेकिन आज ये सत्य स्वीकार सभी को करना पड़ेगा। और मैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों के बारे में नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि खालसा क्या करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि ईसाई क्या करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि बौद्ध क्या करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि जैन क्या करेंगे, लेकिन मैं हिंदुओं की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर आज 100 हिंदू हैं तो आप डॉक्टर साहब इस बात को लिख के रखिए कि 40 हिंदू कत्ल किए जाएंगे, 50 हिंदू डर की वजह से धर्म परिवर्तन करेंगे, 50 हिंदू धर्म परिवर्तन करेंगे और इस्लाम में जाएंगे। ना वो क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, ना वो बौद्ध बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, वो मुसलमान बनेंगे। और 10 हिंदू बचे हुए वो पूरी दुनिया में कहीं अपने लिए, जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री मुझे इसके बारे में डायरेक्ट बता चुके हैं कि हमारे बच्चे सबके विदेशों में सेटल हो चुके हैं। यहां वो हमें ईसाइयों से लड़ाने का काम करते हैं, अपने बच्चों को उन्होंने ईसाइयों के कंट्रियों में सेटल कर दिया है, यहां हम लड़ने के लिए छोड़ रखे हैं।
आपस में लड़ने के लिए। लेकिन इसमें दो बहुत गंभीर खतरा है। अगर भारत इस्लामिक बना तो यूरोप के जिहादियों को वो ताकत मिलेगी कि यूरोप भी नहीं बचेगा, अमेरिका भी नहीं बचेगा। भारत का इस्लामीकरण, एक तो ये मत समझिए कि भारत अगर इस्लामिक हो गया तो आप सबको चैन से इसमें जीने का मौका मिलेगा, ये संभव नहीं है। भारत के इस्लामीकरण के बाद भारत अफगानिस्तान बनेगा, भारत पाकिस्तान बनेगा, भारत सीरिया बनेगा, भारत लेबनान बनेगा, और यहां पे सारे मुसलमान आपस में लड़ेंगे। और यहां जिहादियों की सबसे बड़ी ताकत जो पूरी दुनिया में है वो है दारुल उलूम देवबंद। और मैं बड़े शर्म के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के ज्यादातर धर्माचार्य वहां मत्था टेकने जाते हैं, ज्यादातर धर्माचार्य वहां मत्था टेक चुके हैं। हिंदू कम्युनिटी से मुझे अभी यह उम्मीद नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी लड़ने के लिए तैयार होगी, लेकिन ये जितना मेरा देश है उतना ही फादर पीटर का भी है, उतना ही ये देश आचार्य लोकेश मुनि का भी है, उतना ही मालेकर जी का भी है। मुझे नहीं पता कि मालेकर जी का इसके बारे में क्या विचार होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारत का इस्लामीकरण दुनिया के लाखों साल के इतिहास की सबसे बुरी घटना होगी, जिसके परिणामों को भुगतने के लिए हो सकता है कि मैं तब तक ना रहूं, क्योंकि 300 करोड़ का इनाम जिहादियों ने मेरे सिर पर रखा है और भारत की लोकप्रिय सरकार वो मुझे कुछ भी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। यहां हमारे यहां 90%, 95% लोग वही हैं, और वो किसी का भी शिकार तारीख बता के कर देते हैं। डॉक्टर साहब तारीख बता के, उन्होंने अभी हमारे एक भाई को मारा, बीएस तोमर, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, डॉक्टर बीएस तोमर। लेकिन खैर मैं अपनी छोटी बातों से आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। तो मेरा निवेदन यह है, जैसे अगर फादर पीटर मेरी बात से सहमत हो, मालेकर जी मेरी बात से सहमत हो, आचार्य जी मेरी बात से नाराज होते हुए भी कभी ना कभी सहमत जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो पैर पकड़े रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं और अपनी बात कहता रहूंगा। और कर्नल साहब का गाइडेंस हमें मिले तो आज हमें पूरी दुनिया के धर्माचार्यों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। पूरी दुनिया के धर्माचार्यों का, हमें वेटिकन जाना चाहिए, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वेटिकन जाए, वहां पोप से बात करे कि हिज हाइनेस आज हम इतनी बड़ी समस्या में हैं और यह समस्या कल वेटिकन भी पहुंचेगी। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल इजराइल जाए, इजराइल के यहूदियों को बताए कि भारत यदि इस्लामिक हुआ और कल तुम्हें फिर पलायन करना पड़ा तो बताओ कौन सी जगह जाओगे जहां तुम्हें सम्मान के साथ रखा जाएगा। हमारा प्रतिनिधिमंडल लंदन जाए, लंदन जाकर लोगों को बताए कि हमारे साथ ये होने वाला है, हमारे साथ ये आज हो जाएगा और तुम्हारे साथ ये कल होगा, क्योंकि पूरा यूरोप मुसलमानों की आबादी से घिरता जा रहा है। मैं नरूला साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अमृतसर जाएं, लोंगोवाल साहब से बात करें और उन्हें बताएं कि आज हो सकता है कि उन्हें यह लगता हो कि हिंदू इमीडिएट दुश्मन है, लेकिन हमसे कभी किसी के अस्तित्व को खतरा नहीं हुआ। दुनिया में हमने कभी किसी को इसलिए नहीं मारा कि उसका दूसरा विश्वास था। कुछ गलतफहमियां हुई होंगी, लेकिन भाइयों के झगड़े हर जगह होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं ने किसी को भी उसके धार्मिक विश्वास के लिए नहीं मारा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पूरी मानवता के लिए उस राक्षस से, और अभी मर्चेंट साहब कह रहे थे कि किसी भी धर्म की किताब में यह नहीं लिखा। मर्चेंट साहब मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, आपने शायद कुरान को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। मैं तो इसके मामले में चुनौती देना चाहता हूं इस्लामिक धर्मगुरुओं को। मैं उन्हें उनके इतिहास का बताना चाहता हूं कि कितना निर्दोषों का खून बहाया गया है। आज हमने सबने, आज ईसाइयों ने अमेरिका में देखिए, हम सबने अस्तित्व में रहना सीख लिया है, और अगर नहीं